जंगल में हम ना मिट्टी लेने के लिए जा रहे हैं। घर से देखिए मिट्टी को लेने के लिए मैंने और शिवानी ने 2 कट्टे ले रखे हैं और साथ ही ले रखी है कुदाल। और जो मिट्टी की खाड़ है ना, जहाँ से हमें चिकनी मिट्टी निकालनी है, वो देखिए पूरी नीचे की ओर दबी हुई है। तो घर ले जाने के लिए ये वाली मिट्टी चाहिए भाई हमें। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 9:30 बजे से कर रही हूँ। आसमान में चारों ओर बादल छाए हुए हैं और मौसम गुमसुम और ठंडा सा हो रखा है। सुबह का घर का छोटा मोटा काम सारा सासू जी, मैंने और शिवानी ने मिलकर निपटा लिया है। अभी बढ़िया से करके मैं और शिवानी तैयार हो गए हैं और आज हमारी तैयारी है यहाँ से ठीक ऊपर जंगल की ओर जाने के लिए। आज जंगल में हम ना मिट्टी लेने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे पहाड़ों में अभी भी पहाड़ी पुराने पारंपरिक शैली से बने हुए घर मौजूद हैं मेरे गाँव में। और खासकर तो हमारा भी एक कमरा है जो कि पहाड़ी पुरानी शैली से बना हुआ है और उसकी मेंटेनेंस ना अभी तक भी हम जो चिकनी मिट्टी रहती है ना, उससे लिपाई करके रखते हैं। तो मेरे ठीक पीछे यहाँ पे ये मेरा घर है और सामने पे आपको ये पठाले वाला एक कमरा दिखाई दे रहा होगा। तो इस कमरे की लिपाई भाई हम मिट्टी से करते हैं। इसके अंदर की दीवारें ना मिट्टी से बनाई हुई है और इस कमरे में हम ना खाना बनाते हैं। तो पहाड़ों में अक्सर चूल्हे पे खाना बनाया जाता है। तो भाई ओबरे बोलते हैं ऐसे कमरों को। तो ये काले पड़ जाते हैं, तो इनकी ना हर महीने लिपाई करनी पड़ती है भाई। टाइम से काले हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल चलते हैं मिट्टी लेने के लिए। और मिट्टी लेने के लिए भाई कम से कम हम काफ़ी दूर जा रहे हैं, 50 मीटर की दूरी पे। देखिए शिवानी और अयांश भी बढ़िया तरीके तैयार हो गए हैं। और अयांश तो भाई बिल्कुल भी कहना नहीं मान, अपनी दादी के साथ रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और हमारा लल्लू देखिए घूम फिर के नहा धो के आ गया है। है तो हमारा कुत्ता ना ठीक खावा गया था नहाने के लिए, नहा धो के आ गया गदेरे में, है ना। तो चलिए जी चलते हैं अब जंगल की ओर। आपको भी ना जंगल की सैर करा के लाते हैं। यहाँ नीचे की ओर देखिए ये दशहरी आम के बड़े बड़े पेड़ यहाँ मेरे कक्का ससुर जी और के हैं। और कल वो घर आए थे और इस साल देखिए उन्होंने अपने पूरे आम के पेड़ कटवा दिए हैं। ये देखिए ये पेड़ बहुत ही पुराने हैं और इनकी टहनियाँ ना इधर उधर ज़्यादा ही फैल गई थी। और हमारे जो नीचे वाला खेत है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हाल हो गई थी भाई इन पेड़ों की वजह से ना हमारे खेत में कुछ भी नहीं हो रहा था। बाकी अब यहाँ पे माहौल खुला खुला हो गया है। तो मेरा गाँव चिलौ की तली देखिए पूरा देखने को मिल रहा है। पहाड़ साइड के 2 घर भी देखने को मिल रहे हैं और यहाँ नीचे पे चाची सास का घर भी है, तो उनका घर भी देखने को मिल रहा है। बाकी ठीक पार साइड देखिए पहाड़ियों में आज धुंध जैसी छाई हुई है, तो नज़ारे बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं। घर से देखिए मिट्टी को लेने के लिए मैंने और शिवानी ने 2 कट्टे ले रखे हैं और साथ ही ले रखी है कुदाल। रास्ते के ऊपर तरफ यहाँ पे लीची का पेड़ है और आजकल के दिनों में देखिए इस पेड़ पे ना लीची अब हल्की हल्की पकने लगी है। ऊपर साइड तो लाल लाल पड़ गए हैं भाई लीची के दाने। चलो जी, आजकल रास्ते भर में खूब सारी झाड़ियाँ हो गई है, तो माहौल काफ़ी हरा भरा हो गया है। इस माहौल में ना काफ़ी डर भी रहता है भाई रास्ते में कीट पतंग का, खास करके सांप का भाई। बाकी यहाँ नीचे की ओर देखिए खूब लालटेन की झाड़ियाँ भी हो रखी है और रोड का माहौल भी बहुत ही हरियाली वाला हो रखा है। काफ़ी ज़्यादा घास हो गई है भाई इस रोड में। और यहाँ पे देखिए ससुर जी ने ना खूब सारी लकड़ियाँ ला के रखी हुई हैं। ये लकड़ियाँ अभी कच्ची हैं। इन लकड़ियों को ना राजमा की दाल पे लगाने के लिए ला रखा है भाई अभी से ही। कुछ ही दूरी पे इस वाली जगह पे पानी की टैंकी है। आजकल देखिए पानी की टैंकी में ना पानी शायद कमी है, तो ओवरफ्लो कमी हो रहा है। तो इसी टैंकी से पूरे गांव में सभी के घरों में पाइपलाइन से पानी जाता है। तीनों पहुंच चुके हैं जंगल में उस वाली जगह पे जहाँ पे मिट्टी की खान है। यहाँ ऊपर के साइड देखिए ये है जी चिकनी मिट्टी की खान और इसी खान से ना मुझे और शिवानी को मिट्टी लेके जानी है भाई। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है ना इन पहाड़ों में, तो आज बड़ा उमस वाला माहौल रखा है और रास्ता चलते चलते ना इतनी ज़्यादा गर्मी और पसीने छूट गए ना कि क्या है बोले, बहुत ज़्यादा आफत आ गई है।
इन जंगलों में जितने भी पेड़ हैं ये सारे पेड़ चारा पत्ती के हैं और आजकल देखिए इन पेड़ों पे खूब मोलार आ गया है और साथ ही साथ यहाँ नीचे देखिए जमीन वाली घास भी खूब बड़ी बड़ी होने लग गई है। अब अगले महीने से ना हम लोग पेड़ वाला घास नहीं काटते हैं और जमीन का घास काटते हैं। जब बरसात होना शुरू हो जाती है तो ये घास काफी बड़ी हो जाती है, उस टाइम पे भाई पेड़ों का घास छूटता है। इस वाली धार से ना ठीक ऊपर उस ऊंची पहाड़ी पे रहा जी हमारा लोकल मार्केट फकोट से जो पैदल रास्ता है मार्केट जाने का वो ठीक नीचे पे भी देखने को मिल रहा है। और उसी रास्ते देखिए हम इतनी चढ़ाई चढ़ के ठीक मार्केट के ले जाते हैं। भाई हमारे गाँव में रोड तो आ गई है लेकिन अभी ना रोड पूरी तरह से बनी नहीं है और गाड़ियों का आना जाना भी अभी तक इस रोड पे नहीं हुआ है। तो हम लोग ना अभी तक भी पैदल जाते हैं भाई मार्केट के लिए। इतनी ज़्यादा आफत आ जाती है ना 100 बार सोचना पड़ता है मार्केट जाने के लिए कि जाएं कि नहीं। और जब सामान हो ना साथ में तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो जाती है भाई। यहाँ से ठीक नीचे वाली जगह पे कैक्टस ट्री है और आजकल देखिए इस पेड़ पे ना मोलार आ गया है। ये देखिए बाकी ये जो कैक्टस के कोमल कोमल पत्ते हैं ना इनकी भी हमारे पहाड़ों में सब्जी बनाई जाती है जो कि खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है भाई। यहाँ पर आए हुए हमें आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है और हम लोग ना यहाँ पे पेड़ की छांव के नीचे बैठे हुए थे। बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, साथ में इतना पसीना हो गया था कि बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो अभी आराम मिल गया है। अब ना एक बारी में 2 कट्टा मिट्टी खोते हैं यहाँ खान से फटाफट से। तो यहाँ पे शिवानी और अयाज हंसने वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं। अयाज हंस के दिखा रहा है शिवानी को, हंस तो ऐसे हंसते हैं, अच्छे से हंसो। मेरा बच्चा बहुत नौटंकी है भाई, है ना। मिट्टी खोदने के लिए जैसे मैं यहाँ पे आई ना भाई यहाँ खान की स्थिति देखिए बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है। बहुत टाइम से यहाँ से लोगों ने मिट्टी नहीं ले जा रखी है और पहले ना यहाँ नीचे तरफ से मिट्टी खोदी हुई है और ऊपर ऊपर के साइड से मिट्टी ऐसी ही थी। तो ये देखिए बरसात के टाइम पे लैंडस्लाइड सा हो गया है, यहाँ पे पूरी मिट्टी ना नीचे आ गई है और पत्थर ही पत्थर आ रखे हैं। पहले हमें यहाँ पे साफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें मिट्टी मिल पाएगी भाई। यहाँ पे मटखड़ी में जो बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे वो मैंने ठीक नीचे फेंक दिए हैं और जो मिट्टी की खान है ना जहाँ से हमें चिकनी मिट्टी निकालनी है वो देखिए पूरी नीचे की ओर दबी हुई है। यहाँ ऊपर ऊपर तो काफ़ी पथरीली वाली मिट्टी है, तो हमें ऐसी मिट्टी नहीं चाहिए लिपाई के लिए। हमें देखिए कुछ ऐसी मिट्टी चाहिए नीचे वाली लाल कलर की, ये देखिए। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा साफ करना पड़ेगा हम लोगों को और यहाँ को तो बिल्कुल भी चैन नहीं है। यहाँ पे देखिए मटखड़ी में ही आ गया है। क्या कर रहे हो आप? ये छोटे छोटे बारीक बारीक पत्थर है कि इनकी छटाई करते करते ना मुझे थके लग गई है भाई। ये देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में है। पहले इन्हें सारा फेंकना पड़ेगा मुझे और मिट्टी को अच्छे से छांटना पड़ेगा भाई बारीक बारीक। तो घर ले जाने के लिए ये वाली मिट्टी चाहिए भाई हमें। अब ऐसी मिट्टी मैं यहाँ नीचे नीचे से खोद लूंगी। मिट्टी की खदान से सिवान देखिए 2 हाफ कट्टे मिट्टी के भर दिए हैं और इसी के साथ अब ना हमारी भी तैयारी होगी है घर की ओर जाने के लिए। आजकल गांव में तो शांत सा माहौल बना हुआ है लेकिन आसमान में ना सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर का शोर ही सुनाई दे रहा है भाई दिन भर। आजकल लगातार केदार धाम की ओर ना हेली सेवा जारी है देहरादून से। मैंने तो उठा लिया है भाई सर पे और सर पे ले जाने की मुझे आदत है नहीं। मेरे मायके साइड ना सारा बोझा हम लोग पीठ पे लाद के ले जाते हैं तो पीठ पे ना कंफर्टेबल लगता है हमें ले जाना। और आज मैं सर पे लेके जा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है अब भी गिर जाऊँगी। और यहाँ ना जंगल में रास्ता भी काफ़ी ढलान वाला है तो डर भी लग रहा है भाई नीचे की ओर उतरने में। और शिवान ने भी उठा लिया है, नहीं उठा मुझ में डोलना था। मिट्टी के कट्टे लेके हम लोग घर पे भी आ गए हैं और हमने मिट्टी यहाँ नीचे वाले आंगन में रख दी है।
और घर का माहौल तो सुनसान सा हो रखा था। सासू जी शायद घास लेने गई है और लल्लू हमारा चौकीदारी कर रहा है भाई घर पे। 2-3 दिन से हम खेतों के काम में ही व्यस्त थे, तो नहाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। अभी मैं सोच रही हूँ एक बार नहाना धोना कर लेते हैं, मैं आयांश शिवानी तो उसके बाद करेगी। फिलहाल अभी शिवानी ना खाना बना रही है भाई किचन में। यहाँ नीचे वाले खेत में जाने के लिए ना देखिए कुछ ऐसा रास्ता है, तो अयांश ऐसे रास्तों में बिल्कुल नहीं जाता है ना, डरता है। और अभी यहाँ मेरी घुघुती चढ़ गया और कौन सा गाना लगा रहा है, सुना दे सबको। शुरू से बोलो, शुरू से बोलो। घुघुती बाशुती की खांदी दूध भाती है ना। तो बचपन में जब हम लोग मम्मी को परेशान करते थे ना, तो मेरी माँ भी ऐसे ही गाना सुनाती थी हमें। और यही वाली लोरी ना मैं अयांश को भी सुनाती हूँ, है ना। नानी भी सुनाती थी मम्मा को ऐसी लोरी। अच्छा हाँ जी। मेरे को एक मैजिक आ गया। कौन सा मैजिक बेटा? हाँ दिखाओ। दिखाता हूँ। अयांश आजकल मैजिक करने लग गया है। क्या मैजिक कर रहा है? अच्छा ये देखो, ये वाला काम हम भी करते थे बचपन में, है ना। और अब अयांश करता है, तो भाई हमें अपने बचपन के दिन भी याद आ जाते हैं। मम्मा को प्यारी कर दो यहाँ पे। लव यू। चल वेलकम, आजा नीचे जा रहे। नीचे बस, चल छोड़ दो मुझे। तो लीजिए हम उस वाले खेत में आ गए हैं जहाँ पे हमें साफ़ सफाई करनी है। यहाँ आगे की ओर थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा रह रखा है, इसी में आप साफ़ सफाई कर लेते हैं एक बारी में। देखते ही देखते देखिए मैंने और शिवानी ने मिलकर आधे घंटे में ना इस पूरे खेत का खरपतवार निकाल लिया है। और सामने पे ये देखिए खेत के बीचों बीच ना ये बड़ा सा पत्थर लगाया हुआ है। ये पत्थर ना खेत के 2 हिस्से में लगाया जाता है, वो इसलिए कि आगे वाला जो खेत है ये हमारा नहीं है, किसी और का है। तो यहाँ बीच में जब 2 भाइयों का बंटवारा होता है ना, तो ऐसा ओड़ू लगाया जाता है। हमारे गढ़वाल में से ओड़ू लगाना बोलते हैं। और वहीं मेरे ससुराल टिहरी गढ़वाल के साइड क्या बोलते हैं? वड्डू। वड्डू वड्डूवल। तो हमारे यहाँ ओड़ू और वड्डू में बहुत फ़र्क है ना। मतलब दोनों जगह की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है भाई। तो चलिए जी अब ऊपर वाले खेत में चलते हैं। इस वाले खेत में तो निकाल दिया है खरपतवार। अभी देखिए ठीक ऊपर वाले ये 3-4 खेत और हैं खरपतवार निकालने के लिए। और इस खेत में पिछले बार सासू जी और ने आलू लगाए होंगे, तो कुछ कुछ नए आलू भी निकले भाई, जो कि अयांश ने इकट्ठा कर रखे हैं। दिखाओ तो और जेब में पूरा जेब भर रखा है अयांश ने, और मेडल लेके घूम रहा है। ये देखो दादा आलू। अभी के टाइम पे ससुर जी भी आ गए हैं बकरियों के साथ से घर, और यहाँ नीचे वाले खेत में आ गए हैं। इस खेत में हमने बीचों बीच का हिस्सा छोड़ रखा है। इस खेत में ना अब हम लोग दाल बोएंगे, और दाल बोने से पहले देखिए ससुर जी इन खेतों में ना ये लकड़ी के झकड़े लगा रहे हैं। तो अब बरसात के सीज़न में बेल वाली दालें बोते हैं हम लोग, और उन दालों को सपोर्ट देने के लिए ना ऐसे बड़े बड़े लकड़ी लाई रहती है हम लोगों ने जंगल से। तो काफ़ी सारी लकड़ियाँ शिवानी ने यहाँ पे इकट्ठी कर रखी है। और देखिए अब ससुर जी वहाँ पे गड्ढे करने लग गए हैं, और अब इन झकड़ों को लगाएंगे भाई वहाँ पे। धीरे करके इन पहाड़ों के चारों ओर से धूप चली गई है, और साथ ही साथ अब हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया है। इसी के साथ अब हमारी भी तैयारी हो गई है भाई घर की ओर जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल और इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग, पहाड़ी खान पान और ट्रैकिंग से रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। आप सभी का एक सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन करता है इसी तरह की नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी प्यारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देव भूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।